बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि 9 मई के हवाले से एक स्पेशल वीलॉग होगा जिसमें पूरा अहवाल बताया जाएगा कि किस अंदाज में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, क्या कुछ वाक़यात हाई कोर्ट में पेश आए थे। क्योंकि मेरे साथ जो दोनों पैनलिस्ट हैं, मेरे रिपोर्टर बेंच के जो शुरका हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब ये सारा वाक़या पेश आया था। तो आगाज़ करते हैं जी बगैर किसी लगी लिपटी के सुहेल रशीद साहब से। बल्कि उससे आगाज़ करने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि आज काफ़ी ज़्यादा लत्ते लिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और बड़ी तनकीद का सामना किया करना पड़ा है चारों सूबाई और वफाकी हुकूमतों को। चाहे वो मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत हो, और खासकर बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को भी बहुत रगड़ा गया। आज कहा यह गया है कि जनाब आप लोग जो तरक्याती मंसूबे हैं वो पब्लिक मनी से होते हैं, उसके ऊपर अपनी तख्तियाँ क्यों लगाते हैं। अगर किसी सियासतदान को तख्ती लगाने का शौक है तो वो अपनी जेब से तरक्याती काम करवाए और फिर बताए कि जनाब ये मैंने अपनी जेब से काम कराया इसलिए मेरी तख्ती लगी है। और जो तशहीर की जाती है सियासतदानों की, अपने मरे हुए लीडर्स की और अपने जिंदा लीडर्स की पब्लिक मनी के ऊपर, ये किसी भी सूरत अलाउ नहीं है। ये आइन और कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है। आटे के थैले पे बाबूजी का फोटो नहीं लगेगा यार, जैसे कानून मंसूर समझ शाह रही ने है 184 उसको पर जो है। अच्छा हाँ, साथ ही बड़ी साथ खबर उन्होंने है। नाम लिए बगैर, क्योंकि वो पिछले दिनों आपको पता है कि ये इसका जो एक लैंड क्रूजर का बड़ा चर्चा रहा है मिशेल सफदई के हवाले से, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। चीफ साहब ने इतना कहा कि अगर लैंड क्रूजर किसी ने लेनी हो रुकन असम्बली के लिए तो फौरी फौरी आ जाती होती है, उसके लिए पैसे जारी हो जाते हैं, जबकि पब्लिक के लिए फंड ही नहीं होते। ये यहाँ तक उन्होंने कहा कि पता नहीं पब्लिक के साथ, गरीब आवाम के साथ क्या दुश्मनी है तमाम जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनकी, कि उनके पैसे के ऊपर जो है ना ये मारदाड़ सारी की जाती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट उनके उस पर की जाती है। अब साथ ही साथ उन्होंने जो सिंध हुकूमत के हवाले से कहा कि सिंध में पूछा सिंध के एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि कितने आपके पास लॉ अफसरान है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफिस में कितने वकला इस वक्त काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 एडिशनल एडवोकेट जनरल है, एक एडवोकेट जनरल सिंध है, और बाकी उन्होंने क्या कुछ असिस्टेंट और डिप्टी हैं, वो टोटल मिला के 80 हैं, 60 जो है ना वो बाकी बनते हैं। ब्रेक डाउन उन्होंने जो ये दिया। अब 80 का उन्होंने पूछा कि जी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने कहा जी मैं टोटल तो नहीं बता सकता। फिर पूछा कि आपकी कितनी है, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि जी मेरी तकरीबन 5 लाख रुपए नेट सैलरी बनती है। तो उन्होंने फिर 80 से 5 लाख को ज़रब दे के कहा कि जी ये तो कोई मतलब 4 करोड़, करोड़ 4 करोड़ से ऊपर जो है ना वो रकम बनती है। तो अब उन्होंने साथ ही कहा 80 में से अगर मैं टेस्ट दिलवाऊँ ना लॉ का, तो 10 भी ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कानून आता होगा। और कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट की इतनी आबादी भी नहीं है। पंजाब में उन्होंने कहा सिर्फ 66 हैं अभी, वो भी 20 कम करके 46 पे आ रहे हैं। तो 86 से कम करके 66 पे आ रहे हैं कि हमें इतने एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। और सिंध की आबादी कम है, उन्होंने इससे भी ज़्यादा रखी है और सिर्फ बंदे अकोमोडेट करना मकसद है। तो साथ गुस्सा उनको इस बात का भी था कि इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल ऑफिस है सिंध का, ऊपर 3rd फ्लोर पर सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा यहाँ परमानेंटली कोई नहीं बैठता, कोई सिंध का एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं आता। या वजह सिर्फ ये है मामला कि नहीं करता वो। उन्होंने कहा कि आते कराची से हैं, ताकि इनका टीए भी बनता रहे और भारी भारी बिल बनते रहे और ये अपनी मौज भी करते रहे। यहाँ पे परमानेंटली किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाई गई 80 अफराद में से, ताकि सुप्रीम कोर्ट का कोई असिस्ट असल में करना पड़े। उन्हें एक और गुस्सा भी था ना, वो जो मौजूदा मुलाजमत में तोसी न देने के वजह से पीपल्स पार्टी ने जो नया पैकेज दिया है ना, उसमें उसमें उन्होंने एक नया पैकेज ये दिया है जी सोहेल साहब के, चारों सूबाई असम्बली में सुप्रीम कोर्ट मौजूद हो, चारों सूबाई असम्बली में, और मरकज़ में फेडरल कोर्ट मौजूद हो जो फैसला करे। और कहा कि मुद्दत मुलाजमत में किसी की जो है ना हम हक में नहीं है। उन्होंने जो पैकेज दिया, एक तो पीपल्स पार्टी पर ये भी गुस्सा था, और दूसरा ये भी बता दें जो आज 184(3) के वजह से जस्टिस मंसूर शाह ने कहा जी कि आप हर तशरीह के लिए कहते हैं हाँ कि जी, इसको 5 रुकनी बेंच बुला दें, ये भी बता दें। वो तो इट मीन से फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के टाइम बोलना था ना जैसे मंसूर अली शाह ने। हाँ, अब तो बोलने अब तो जो है ना एग्जैक्टली लकीर पीटने वाली बात है कि हर केस में क्यों कहते हैं। तब हम कहते थे कि हर केस में कहा जाया करेगा, अब कहना उनका हक है क्योंकि कानून आपने यस अलो कर दिया हुआ है कि जी आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए 5 रुकनी बनेगा। हर वकील अपनी दरखास्त में आईनी नुक्ता एक अदर डाल लिया करेगा, फिर उसकी तशरीह आप जैसे करते शायद रहें, पेज का 5 फिर रुकनी वाला बेंच नोट बनाते बड़ा रहें। जबरदस्त रहा। उस वक्त जस्टिस जो अतर लोग कह मिल्ला रहे ने थे ना भी कि भाई आपकी इस बात बिल को इतने जल्दी में आप ना सरेंडर करो पार्लियामेंट के सामने, उनको कह लो इसको नजरसानी कर लें। और उम्रता बंदियाल क्या कह रहे थे, अटॉर्नी जनरल को उस वक्त यही कह रहे थे कि दोबारा इसको देख लें। अटॉर्नी जनरल ने माना हुआ था कि इसको दोबारा देख लेंगे कि इसमें चीजें हैं ऐसी। आपने नहीं जी, हमने तो पार्लियामेंट को बड़ी बेइज्जती होती रही है पार्लियामेंट की यहाँ अच्छा से। आपको याद पार्लियामेंट है, हमने पाक उसको प्यार जनाब है। नहीं एक मिनट, आपको याद है अतर मिल्ला साहब बार बार हर जिसने चैलेंज किया होता वकील को बुला कहते थे आप एक दफा कहें कि सीधा गुड लॉ, आप कहें कि गुड लॉ, जबरदस्ती उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश करते थे। आज अतर मिल्ला साहब ने पता है क्या क्या कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा कोई एक केस बता दें जिसमें आइन की तशरीह ना करनी पड़े।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी वैसे तो हर केस में ही करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को, वो बैठी तशरीह करने के लिए। उन्होंने कहा फिर सारे केसेस अब लार्जर बेंच के सामने लगाएंगे। वही शायद वही साहब वाली बात आज कर रहे हैं। पहले अथर मंडा साहब को ये बात क्यों नहीं याद आई, शाह साहब को पहले क्यों नहीं याद आया। ये केस नाजरीन ये था, केपीके ने 2019 में इंसदाद मंशियात का कानून बनाया और कहा कि जी एएनएफ का एंटी नारकोटिक फोर्स का दायरा इख्तियार नहीं, हम पुलिस के जरिए सारा काम मैं करेंगे। एक चीज को आंसर कर दूं, आप कह रहे हैं ना अख्तर साहब को और शाह साहब को याद क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों याद नहीं है और अब क्यों आ रहे हैं। क्यों नहीं आया था अब उसको छोड़ें, अब क्यों याद आ रहा है कि अब उन्हें अच्छी तरह पता चल गया कि हमारे बेंच के सामने कोई भी बड़ा केस जो लगेगा उसमें बेंच पे एतराज किया जाएगा कि इसमें आईनी तशरीह इन्वॉल्व है, लार्जर बेंच और में भेजें दूसरा और उनके आगे से उनको कोई लेटमार्क जजमेंट जो उनका एक खासा होता था वो देनी ही नहीं। दूसरा अब जस्टिस उनको समझ आएगी कि ये हुआ क्या है सारा। जस्टिस मंसूर शाह ने ये भी उन्हें कहा ना कि आप कई ऐसे जो है ना वो निकात हैं जिसकी आप पहले से तशरीह मौजूद होती है, उसके बावजूद आप कहते हैं जिसको 5 रुकनी बेंच के आगे लगा दें। ये किस तरह हो सकता है? बार उन्होंने उसकी आज मुस्तरद करा दिया, उनका एतराज़ जो भी था। लेकिन बात सोहेल साहब ठीक कर रहे हैं, आप भी ठीक कर रहे हैं। उस वक़्त इन्हें इस पर ये बात करनी चाहिए थी जब प्रैक्टिस प्रोसीजर केस की समाअत हो रही थी और फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने और जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें तमाम चीज़ों को इन निकात को उठाया कि यार ये तो किस तरह होगा कि हर चीज़ पर वो कहेंगे 5 बेंच हमारे मुल्क में जो हर चीज के साथ एक हवा अटैच कर दी जाती है ना जी कि इसमें तो इस तरह की हवा है, उसके खिलाफ बात करना शायद कोई गलत बात हो जाएगी। उस वक्त ये हवा अटैच थी जी कि उम्र अता बंदयाल बड़ा गलत आदमी था ये ठीक और है। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो जनाब बड़ा जरूरी था हाँ। और ये तो जनाब पार्लियामेंट ने हम पे बड़ा एहसान किया है और वो अब जज उस साहब अब एहसान चले का गए, हिसाब उनका मुझे कोई ना जवाब ही नहीं बनता। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तो मंगवा दें। वो कहते मज़ाहिर हैं नकवी उस वो वक्त कह कहते रहे हैं थे कि कितने लोगों ने पास की है, हाथों से मारी कितने लोग दांतों से बैठे हुए खो थे। लेना, हाथों से मारी आप एग्जैक्टली। दांतों से खो लेना जनाब। उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतरमुल्ला, ये सारे लोग कह रहे थे अब हाथों से मारी खोले दांतों से। ये ना तो कहना यार कि आप उस पर एतराज कर रहे हैं कहना कि यस। अब आते हैं नाजरीन थोड़ा सा 9 मई की तरफ जो असल हमारा टॉपिक था। सोहेल रशीद साहब बताएं जरा 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप कितने बजे दाखिल हुए और वहाँ पे क्या हालात थे, क्या वाकयात थे? 9 मई को मैं दाखिल तो सुबह 8:30-9 बजे हो गया था और मैं और बिशारत साहब घर से इकट्ठे गए थे। इकट्ठे गए थे, बिल्कुल ऐसे। और मैंने जब पार्किंग में एंटर हुए तो मैंने राय साहब से एक बात की थी। राय साहब को याद होगा, मैंने कहा कि आज अगर इमरान खान को गिरफ्तार ना किया गया और मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट में हम होते और हम उनके मुखालिफ होते और हम चाहते कि किसी दिन गिरफ्तार करना तो मेरा ख्याल है आज वो दिन है। वजह ये कि 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऑर्डर दे रखा था और उसके खिलाफ तहरीक भी शुरू हो सकती थी और कारकुनान को उस दिन कोई कॉल नहीं दी थी, मुकम्मल सिक्योरिटी का पहरा वहाँ पे मौजूद था और इमरान खान ने वहाँ अकेले होना था। तो सुप्रीम हमारा लेकिन असेसमेंट ये थी 3 मई के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में जो हमने ऑब्जर्व किया था वहाँ पे कि ये जब हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगे वापस पेश होके गेट के बाहर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि गेट के बाहर जो रोड थी ना खाली रखी जाती थी, कॉर्डन ऑफ की जाती थी जो जी10 वर्कशॉप एरिया के आगे से। जी जी। तो हमारी असेसमेंट ये थी कि जब कोर्ट से बाहर निकल जाएंगे प्रेमिसेस से तो वहां से इनको बिठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है, गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, हम अंदर गए तो उन दिनों एक सिस्टम बन रहा था कि इमरान खान जब पेश होते थे तो चीफ जस्टिस कोर्ट में ये पेश हुआ करते थे। जो गेट रखा गया हुआ था ना जहाँ से मरीम नवाज भी पेश होती थी, वो गेट जो है ना मखसूस किया गया था इमरान खान की एंट्री के लिए, वहां से जनरल पब्लिक नहीं थी और उस गेट के सामने बिल्कुल अपोजिट जजेस एंट्री वाला गेट है, अंदर लवन है। तो वहां से लेके ना तो एक वो कनातें लगाई जाती थी चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम तक, लेकिन वो खींची जाती थी 12 बजे। उससे पहले आम लोग भी जा रहे थे। 12 बजे जब आम केसेस चीफ जस्टिस कोर्ट में खत्म हो जाते तो इमरान खान की एंट्री गेट से लेकर वहां तक एक लंबी कनात खींची जाती। उस कनात के परे जो लोग जा सकते थे महदूद रखे जाते थे और उनको एक पास जारी किया जाता था। मेरे पास भी वो पास मौजूद था, राय साहब के पास भी वो पास मौजूद था, हमारे नाम के पास जारी हुए थे कि आप वहाँ पे अंदर भी मर्दाने में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम वो पास होने की वजह से दिन को तो इधर उधर फिरते रहे, लेकिन 12 बजे के बाद मैंने वहां से अंदर से जाके एज लाइव करवाया अपने चैनल के लिए, रिकॉर्ड करवाया और मोबाइल पर ही, और उस वक्त तक सब सुकून था। और 3 मई को जस्टिस आमिर फारूक कह चुके थे कि जी इस कंपाउंड के अंदर से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी देख के तो इमरान खान ने शक का इजहार किया था कि मुझे यहाँ पे शायद ऐसी कोशिश हो। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं यहाँ से नहीं गिरफ्तारी होगी, और उस दिन वो वापस चले भी गए थे, हालांकि वारंट उनके उस दिन भी मौजूद थे। समाप्त शुरू होती थी 2 बजे और उससे आधा घंटा पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड आके अंदर चेकअप करता था, वो पूरा सारी कोर्ट खाली करा के तो क्लियर करवाते थे। हाँ, क्लियर करवाते थे। तो वो कोर्ट खाली करवा के क्लियरेंस करवाई गई, हम बाहर ही मौजूद थे।
और फिर उसके बाद हम एक एक कार्ड दिखा के तो कोर्ट रूम में बैठ गए, क्योंकि बाहर हमने इजाफी रिपोर्टर्स रखे होते थे जो इमरान खान की वहां से लेके तो कोर्ट रूम तक जो वाक होती थी उसको कवर करने के लिए हमारे पास मोबाइल कैमरा मैन होते थे चंगेज चौधरी साहब, बाहर के लिए हमने रिपोर्टर रखे होते थे एक दो जो बाहर की एक्टिविटीज देखते, तो ये हमारा वर्किंग होती थी ऑलमोस्ट हर चैनल पे। तो जिसने कोर्ट की कार्रवाई कवर करनी थी वो कोर्ट रूम में बैठ जाता था, तो मैं कोर्ट रूम में बैठ गया 2 बजने वाले थे जब, और उस वक्त जब इमरान खान की गेट से आमद हो गई, अनाउंस हो गई थी कि गेट पे पहुंच गए, 1:50 हमने कहा अच्छा वो गेट पे पहुंच गए, अंदर आ गए हैं, तो हम भी कमरा अदालत में बैठते हैं कि आप तो प्रिंसेस में आ गए हैं, तो अब खाली एक वाक या फर्जी कार्रवाई और उन्होंने कोर्ट रूम आ जाना है। मैं अंदर बैठा था तो मुझे एक मैसेज आता है अरेस्ट होगा अभी। मैं आगे से बंदे को कहता हूँ यार कि नहीं अरेस्ट कैसे होगा, अब तो अंदर आ गया। उसने कहा जी अच्छा, नहीं वैसे जब सुबह से 2 बजे तक आपको ऐसा कोई हालातों वाकयात भी नजर नहीं आते कि गिरफ्तारी हो? मुझे 3 मई को हालात नजर आ गए थे ना लेकिन मैं कि आपको 3 मई से ये माहौल बना दिया गया था कि ये हम्म, थोड़ा गिरफ्तारी सा मैं होगी, हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ा से सा होगी, मैं लेकिन होगी गेट के बाहर से थोड़ा सा ये हुआ कि वापसी बार। उस ओके। दिन ये हुआ जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि हम इकट्ठे गए ना सुबह सुबह हम इकट्ठे गए तो सोहेल साहब हमने गाड़ी वो वर्कशॉप एरिया के बड़ी दूर खड़ी की थी ना, पार्क की थी हमने, वहाँ से हम पैदल गए तो वहाँ पर फवाद चौधरी भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, ये सारे लोग मौजूद थे, तो फैसल फरीद भी मौजूद थे। तो मैं बाहर देख रहा हूँ तो अदालत के बाहर जब हाई कोर्ट के अंदर, तो मैंने उस वक्त ट्वीट किया तकरीबन 12:30 के बीच में, बज़ाहिर मामूली दिखने वाले हालात जो है ना ये गैर मामूली हालात हैं, मैंने ये ट्वीट किया था। और आज इमरान की मैं गिरफ्तारी के हवाले से सिर्फ यही ट्वीट किया था। चीफ जस्टिस के जो कमरा अदालत के सामने जो इंटर गेट होता है ना, उसके सामने आपको पता है लेयर थी एक बनी हुई, लेकिन सोचा साहब आपने नोट की होगी चीज के ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वहां पर वो फोटोग्राफ बन रहे थे। फोटोग्राफ की तरफ मैं आ रहा हूँ, हाँ, फोटोग्राफ 3 मई को बने थे, 3 9 मई को नहीं को बने थे। कि इस तरह अच्छा। वो सारा सिलसिला, उससे पहले 3 कभी मई को ऐसा नहीं हम हुआ वहाँ था। पे मौजूद थे तो पुलिस आई, उनके साथ एक ट्रैफिक वाला भी ऑफिसर थे सीनियर, जो इस पुलिस के वक्त एहलकार थे। जो इस वक्त सैयद तनवीर मुस्तफा हाशमी जो उस वक्त उनके हाँ, साथ थे। नाम हाँ। मुझे याद नहीं, लेकिन वो आए, हम्म, हम खड़े इस तरह 2-3 लोग बात कर रहे थे साकिब शीदे लॉन में। अच्छा वो आए तो उन्होंने ना तस्वीरें उस पूरे रास्ते की बनाई कैमरामैन का कि साथ यहाँ से कैमरा मैन साथ था कि जहाँ से इमरान खान अंदर आते हैं और चीफ जस्टिस के रूम तक जाते हैं, और फिर वहां से वापस वो नीचे से रोड घूम के तो जजेस गेट से बाहर निकल जाती है ना, इस पूरे रूट की तस्वीरें बनाई गई, जिससे ये मुझे पुलिस की जानिब से? हाँ मुझे ये लगता है कि 3 मई को मनसूबाबंदी मुकम्मल की गई थी, और उससे पहले जो है ना एग्जीक्यूशन के लिए नेक्स्ट डेट पे पूरी एक ब्रीफिंग दे के उन्होंने पार्टी तैयार की थी कि आपने रस्ट डालना है, ऐसा ही। ये रूट है, यहाँ से निकलेगा बंदा, यहाँ से आएगा, यहाँ से घूम के जाएगा। और हाँ एक ड्रोन जो है ना सिक्योरिटी का वो मॉनिटरिंग भी कर रहा था, ओके। तो वो उन्होंने पूरा रास्ता मुकम्मल। अच्छा 2 हमने चीजें डिस्कस की वहाँ खड़े खड़े, हमने कहा जी या तो ये तस्वीरें इसलिए बन रही हैं कि ये सिक्योरिटी मामला हैं, तो उन्होंने पहले ब्रीफ करना है कि ये मामला है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान बरमला कह रहे थे कि मुझसे कोई कोशिश हो रही है हम्म, और टेम्परेरी बाकायदा और वो शर्ट भी लेके वो आते पहन के आते हैं। तो मैंने कहा यार एक तो वो हो सकती है कि वो चूंकि इतनी बात कर रहे हैं तो उसको शायद मजीद फुल प्रूफ करने के लिए एक तस्वीरें लेके पूरे रास्ते की तो रिकॉर्ड रखा जा रहा है जी कि ये चीजें सारी हमने की हुई थी, वर्किंग की ताकि हुई थी। कल को मतलब ना खुदा न खासा कुछ हो जाए तो पेश किया जा सके कि ये सारी वर्किंग मुकम्मल थी। तो दूसरा हमने ये कहा कि या तो ये प्लानिंग हो रही है, ठीक है कि जी कहाँ कहाँ से क्या होता है, और दूसरी बात सही साहब होती है ना। उस दिन ये हुआ जी कि एक तो सोहेल साहब इस तरह अच्छा सुबह को सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी ना, बिल्कुल मामूल से वो हालात दिख रहे थे, कोई मतलब पहले होता था जब खान क्योंकि साहब की कारकुनान को नहीं बुलाया गया हाँ था, पीटीआई ने बाज़ाब्ता कारकुनान को नहीं कहा था भाई कि इस बार पहले नहीं खान आना। साहब की पेशी होती थी तो बाकायदा एक मतलब बहुत सिक्योरिटी हालात बड़े सख्त, अंदर गेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अदालती अता के अंदर भी बड़ा चेकिंग, बड़ा निज़ाम। उस दिन कोई बिल्कुल ऐसा ऐसा कोई नहीं था। अच्छा ये हुआ कि आपको पता है कि वहाँ मस्जिद जो रिट दायरी ब्रांच उसके साथ ही कैफेटेरिया उसके साथ मस्जिद है। मैं नमाज पढ़ रहा था तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे, 1 बजे जमात होती है, मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो मैंने यहाँ पर कुछ हलचल देखी ना, वहाँ पर आकर हलचल देखी तो मैं वापस जब तो गया अंदर का जिस तरह सोहेल साहब कह रहे हैं कमरा अदालत की तरफ, तो मैं अंदर जाकर फवाद चौधरी को बताया कि यार मुझे कोई अच्छा आज फील नहीं हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब मौजूद है अभी, उनसे पूछा उन्होंने कहा क्या होगा, मैंने कहा यार बाहर मैंने देखा है कोई हलचल हो रही है, ये इधर सामने पहले उस एक वक्त रेंजर्स लग चुकी थी वहाँ नहीं पे? बाहर पहले एक नहीं एक चीज हो रहा है, एक रेंजर तो हाईकोर्ट में मौजूद होती थी उनकी मौजूद हर होती पेशी थी में, पहले से, ठीक है, ये तो लेकिन उसमें कोई वो खान नहीं। साहब की आमद से पहले एक चीज जो मैंने नोट की थी ना वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत के सामने पहले एक लेयर थी
सिक्योरिटी की ना। अच्छा एकदम से को 5-6 मतलब वहाँ पर ले आ गए जनाब, वो रेंजर्स और हाथों में पकड़े हुए वो बड़े-बड़े डंडे से, और वो रोकने वाले सारे कुछ। मैं जब कमरा अदालत के अंदर गया तो फवाद चौधरी साहब को कहा मैंने, मुझे यार हालात ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी कि आज बाहर इधर 5-6 एकदम से आ गए। अच्छा फिर एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि चीफ जस्टिस साहब का जो दाखिली वो जजेस का गेट था, उधर भी रेंजर लग गई। हालांकि उधर इतनी नहीं होती थी ना, उधर भी 4-5 वो एकदम से आकर लग गई। फिर हमारे कुछ साथी दोस्तों को कुछ शक पड़ गया ना, कुछ अदालत उधर जहाँ पर आमिर फारूक साहब बैठा करते मस्जिद, कुछ ऊपर छत पर चढ़ गए हमारे कुछ दोस्त साथी कि यार कुछ हालात ठीक नहीं। पर खान साहब जब आए तो व्हील चेयर पर आए थे खान साहब। मैं आपको बता दूं गिरफ्तारी कितनी आसानी से हो सकती थी। हाई कोर्ट आपने देखी है, हाई कोर्ट की बिल्कुल। बैक साइड पर ना एक रोड गुजरती है जिसपे ये गेट है इमरान खान दराज, हाँ जी। उस रोड को दोनों साइड से सुबह 7 बजे बंद कर दिया गया था। ऐसे उससे हाँ आगे आम बंदा नहीं जा सकता था। हम्म, सिर्फ हाई कोर्ट से मुतलका लोग, अथराइज साफी, हम्म, और फिर उसके बाद इमरान खान ने आना था, कोई कारकुन भी नहीं। वहां से गेट तक यानी कि वो आएंगे, और गेट से अंदर भी जो चीफ जस्टिस कोर्ट तक रास्ता जा रहा है वो सिर्फ इमरान खान के लिए रखा गया, वहां भी आम बंदा नहीं जाएगा हाँ जी। कनातों के दरमियान से। तो वहां से उन्हें निकलना था, गेट के बाहर से रेस्ट हो गया तो कहीं भी चले जाते, तो बिल्कुल बड़ा यानी कि स्विफ्ट प्लानिंग थी कि बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। मसला क्यों बिगड़ा, ये बड़ा क्वेश्चन है। प्लानिंग पूरी, जो फोटोग्राफ ये वो जो मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाहिर है ऑब्जर्व जो किया है वो बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज भी चीजें हो सकती हैं। प्लानिंग यही थी कि कनात लगी हुई है अंदर जाके गेट के साथ सी, और सीधी चीफ जस्टिस के कमरे तक वो जा रही है, तो या तो वहां से ही गेट से दूसरी गाड़ी में बिठाया जाएगा जी, व्हील चेयर में तो सिक्योरिटी है तो आ जाए हमारी गाड़ी में, हम्म, तो गाड़ी में बिठा के तो चीफ जस्टिस बुला के पास से घुमा के तो जजेस एंट्री से बाहर लेके चले जाए, बड़ा आसान है, ठीक है। या फिर वहीं से जब वापस निकले तो गेट के बाहर से, हाई कोर्ट से जब बाहर आ चुके हैं, और ये दूसरी मुझे ज्यादा रीजनेबल लगती है कि जब बाहर आ चुके हैं और ये हाँ वो बाहर ज्यादा बाकी ना रहे कि जी हाई कोर्ट के हम्म, अंदर से पकड़ा है, अदालती तो वहां से आजादी। लेके चले जाएंगे, क्योंकि जमानत उनकी प्लानिंग में यह था कि जमानत 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की मौजूद नहीं है। हाँ, पैनिक उस वक्त हुआ सारा प्लान जब इमरान खान अंदर आकर चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ जाने के बजाय दायरी ब्रांच राइट चले गए, उधर चल रही है सही। बायोमेट्रिक करा। बायो। बायोमेट्रिक का मतलब क्या है कि आप नई दरखास्त कोई दायर करने वाले हैं, हम्म, नई दरखास्त जमानत की भी हो सकती है, किस obviously, केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में और हो वो सकती कर है भी वही जिसमें रहे थे। वारंट है, हाँ जी, वो ठीक है। कर भी वही रहे थे। और अगर वो इंटरम अगर हो जाए तो इंटरम तो आपको पता है बेल कभी डिनाई नहीं होती, यस। इंटरम तो होती है और आपको नोटिस होगा और दिन शुरू हो जाएंगे, फिर आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे, फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि नोटिस करते हुए इंटरम बेल तो देनी ही देनी है। अब उसमें एक ही ऑप्शन था कि इमरान खान को सारे प्रोसेस से पहले अरेस्ट किया गिरफ्तार जाए और किया वही जाए, किया। ठीक है। और बाद में जो ख्वाजा हारिस ने क्लेम किया कि जी हम वाकई वही बेल दायर कर रहे थे और हमें रोका गया, और उसी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और इंसाफ तक रसाई के जो है ना उसमें रुकावट करार दिया। लेकिन अब जो है ना इस पे ख्वाजा हारिस पे यकीन किए बजाय कोई दूसरा रास्ता है नहीं, कि वो अगर कह रहे हैं कि जी हम इसी केस में बेल अप्लाई कर रहे थे तो फिर उन्हें मानना है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है थोड़ा वेट किया जाता तो इस केस में ना कर रहे होते, तो आप किसी और में कर रही हो। क्यों भला। ये बात मुझे इसलिए थोड़ी सी वजन में लगती है कि इमरान खान साहब उन दिनों नैब के दायरा इख्तियार को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए वो बेल भी अप्लाई नहीं कर रहे थे कि बड़े दिनों से, बड़े अरसे से किसी केस हाँ, में वरना नैब तो वाले, इंक्वायरी ठीक है जी, कम से तो चल रही थी, हाँ। पेश और भी हो वो रहे कह थे। रहे थे जी कि मुझे तो मतलब उसमें समन की वो कानून के मुताबिक समन भेजा ही नहीं जा रहा, हाँ, कानून के मुताबिक समन नहीं भेजा जा बिल्कुल। रहा कि आपने कहा हुआ था कि एक आपने खुद काला जो नोटिस तरमीम किया, की है, दूसरा किया, तीसरा आपने खुद किया, ऐसा तरमीम ही है किया, बिल्कुल। उसमें आप इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम करने के पाबंद हैं, हम्म, उसमें आप मुकम्मल मेरा रोल बताने के पाबंद है कि मैं मुलजम हूँ क्या हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो रही पूरी, लिहाजा वो उनको लिफ्टा नहीं देते, तो बेल भी अप्लाई नहीं करते। अब चूंकि अरेस्ट दायरी ब्रांच से हो गया, तो एज एज मैटर ऑफ फैक्ट या फिर एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी उनके वकील ने जो खेला वो यही खेला जी कि हम बेल अप्लाई कर रहे थे और हमें रोक लिया गया, और अल्टीमेटली उस पर उन्होंने इमरान खान के लिए रिलीफ लिया सुप्रीम कोर्ट से, और वो उनकी एक और बात, गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई। लेकिन गिरफ्तारी का वक्त जो है ना उसमें थोड़ा सा आज हम उसके आगे पीछे घूम हाँ, रहे हैं। 2 बज रहे थे जब मुझे एक हाँ, मैसेज आता है कि जी गिरफ्तारी होने लगी है, तो मैंने कहा जी गिरफ्तारी क्यों होने लगी है, आप तो कोर्ट के अंदर है। वो उन्होंने कहा नहीं होगी। मैंने अपने साथ जो राजा शहजाद साहब रिपोर्टर थे, मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा जी आप चेक करें गिरफ्तारी हो रही है। अच्छा वो बाहर मौजूद थे पहले ही क्योंकि ड्यूटी पे, उन्होंने एक ऑडियो नोट डाला जी कि इमरान खान को रेंजर्स ने
जो है ना गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गए। अच्छा वो चलने लगा गिरफ्तारी, किसी को समझ नहीं आ रहा था गिरफ्तारी कैसे है जी। हो सकता है कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो उसमें वो ले गए हों, ठीक है, कोई थ्रेट है उसमें ले गए हों। तो मैंने दफ्तर ये कह दिया कि मैंने कहा जी आप ऐसे ही लिखें कि वो साथ ले गए, आप गिरफ्तार ना लिखें, इसलिए कि जब तक कोई क्लेम नहीं करता गिरफ्तारी, आप गिरफ्तारी ना लिखें, क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन वाजे नहीं हो हाँ, रही या कि कोर्ट हिरासत के में ले अंदर से, लिया गया। हाँ कोर्ट के अंदर से अगर वो ले गए तो कोई मतलब हो सकता है कोई ऐसा कोई रिस्क। और फिर अगर आप साहब की ऑडियोज में सुने ना तो कोई आवाज ये भी लगा रहा था जब अरेस्ट डाला जा रहा था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, गेट खोलें आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें बाद में इमरान खान ने भी ये कहा कि मुझे लगा जब वो अंदर यूं करके बैठे देख रहे थे कि मुझे लगा कि मेरी हिफाजत के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो बाद में वो उन्होंने लेकिन फिर जब शीशे वीशे टूटे नहीं तो हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि जिस वक्त पता चला ना, अच्छा मैं कमरा अदालत से बाहर भागा ना कि यार इमरान की गिरफ्तारी हो रही है। जब बाहर आया तो आगे मुझे एक रेंजर वाले ने पकड़ लिया कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा जी कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ यार, मेरे पास ये मौजूद है, मैं जाना चाहता हूँ तो देखना चाहता हूँ क्या। बहरहाल मैं किसी न किसी तरह वहाँ तक पहुँच गया। सोहेल साहब वहाँ पर ये रेंजर अलकाज जो है ना इनके हाथों में स्प्रे थी, जिससे वहाँ पर उन्होंने लोगों की आंखों में मारा और मुझे भी उसका मुझे भी इफेक्ट हुआ, मुझे जल रही 2 दिन आंखों में। वहाँ पर वो खांसी, अच्छा वो इतनी शदीद कि उसको खांसी लग रही थी, समथिंग लाइक टीयर गैस और टीयर गैस कुछ भी था वहाँ पर। मैंने जाकर देखा कि रिट दायरी ब्रांच के शीशे टूटे हुए हैं वहाँ पर वो आपका जो सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम था, वो उखड़ा हुआ है। सीसीटीवी इमरान फुटेज, खान की चेयर एक तरफ हाँ पड़ी हुई थी और उनकी जो सिक्योरिटी वो पीछे सिक्योरिटी शीट्स पहन के वो गार्ड रह क्या कर रहे थे। वो दूसरी तरफ पड़े हुए थे, जो से उनका वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज, वो कैमरे उखड़े हुए सारा कुछ। मैं वहाँ से भागा में ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए मैंने कोशिश की, छत पर जाऊँ। मैंने देखा कि आगे यार रेंजर वाले सीढ़ियों पर 3-4 रेंजर वाले खड़े हैं। मैंने कहा, तो मैंने देखा कि वो उन्हें जब वो लेकर जा रहे थे ना उन्हें, वो बहुत सारे रेंजर हलकार, तो मैंने देखा कि उन्हें उठाकर वो गाड़ी में फेंक रहे हैं इस तरह ना। जब उन्हें उठाकर गाड़ी में फेंक, मैं पीछे भागा यार गाड़ी निकलेगी कहाँ से। तो जजेस गेट से बाहर निकली थी। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब या बाकी दीगर जजेस जो आते थे ना हाई कोर्ट में जिस रास्ते से, वो वहां से बाहर निकली। फिर मैंने कहा कि यार अच्छा इसे क्या वैसे एक कहा बात जाए है कि कि उस गेट से जो है ना हाँ सिक्योरिटी की गाड़ियां आती जाती रहती हैं, हाँ तो उस गेट पे अगर कोई भी खड़ा होगा तो वो कम से कम ये हो पुलिस की सकता है, गाड़ी को या रेंजर की गाड़ी को कभी भी नहीं लेकिन रोकते। मुझे 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 लग रहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है उस दिन के हवाले से कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब को इन सारे मामला का पता था। अच्छा उसके बाद गिरफ्तारी बड़ी होगी। दिलचस्प हड़ताल शुरू अब होती मैं है। उसी तरफ आता हूँ, ये जब गिरफ्तारी केस होगी। आगे आगे वो आ रहे हैं, ये गिरफ्तारी जा में रहे तो हैं। मैं कमरा अदालत में हाँ, सबसे पहले आए नहीं मैं एक इधर आया, नहीं मैदर पंजोता हाँ इनके उसका इधर से सर खून फटा बह हुआ। रहा था। हाँ तो उन्होंने कहा जी ये हुआ है जी, मैं मारा है। इंतजार पंजोता अंदर मौजूद थे, मैंने देखा उनको ना बड़ा पसीना और वो इस तरह। अच्छा फवाद चौधरी और अब्दुल क्यूम नियाज़ ये इकट्ठे बैठे हुए थे और ये दोनों इस तरह करके ना किसी गहरी सोच में गुम हो गए कि यार ये क्या हो गया। पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो अंदर ना मतलब इस तरह सिचुएशन को एनालाइज कर रही थी कि हुआ क्या। यहाँ पर फवाद इस चौधरी का दौरान जिक्र किया मैं किसी को, फैसल फरीद वहां से बाहर निकलने लगा ना जब, तो फवाद चौधरी ने कहा कि यार अथे बह जा बाजू देखेंगे जनाब। अच्छा बाहर शोर हो रहा था, हाँ दरवाजे को कुंडी लगा दी गई कुंडी बाहर से कुंडी लगा दी बाहर गई। से कोर्ट ठीक रूम है। में, और बाहर शोर हो रहा था, वकला वगैरह जो है ना शोर कर रहे थे, जितना एहतजाज यानी कि आप कहेंगे वहां से शुरू हो बाज़ाब्ता गया था। आगाज हो गया शुरू था, शुरू हो गया था। और फिर हम काफी देर उस कमरे में बंद रहे, बहुत देर बाद ठीक है। इस दौरान चीफ जस्टिस आए कि हम वहां से यूं भी हिलना नहीं चाहते थे कि अंदर अब क्या होगा वो देखना बड़ा जरूरी था। बैरिस्टर गौहर इस दौरान आए और उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने आके कहा जी कि यूं अरेस्ट हुआ है, उनको वो ले गए। मीनवाइल मेरे पास एक नैब का एलामिया आ गया जी कि 190 मिली फोर्स के अंदर में नैब ने उनको अरेस्ट किया है, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई कि जी अरेस्ट नैब का है और इमरान खान नैब मुंतकिल हो गए हैं। हमने कहा चलें इवेंट था ओवर हो गया है। वो नैब की गिरफ्तारी जब पता चल गया तो चीज नॉर्मल हो गई हमारे लिए, अच्छा जी मतलब उन्होंने इस तरह से गिरफ्तार किया और ले गया। लेकिन वहीं पे जब अच्छा चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास ना कोई दायरी ब्रांच के स्टाफ आया, वो उनसे मुलाकात मेरे जरा के मुताबिक तो नहीं हुई, लेकिन उनको दरवाजे पे देखा तो उनको भी ना मतलब जख्मी थे खून में सारे। लथपथ जख्मी तो सारा उनको देखा तो मतलब बात सच कहनी चाहिए, हम क्रिटिसाइज करते हैं जैसे आमिर फारूक को, बाद में उन्होंने जो फैसला किया उसको मैं आज भी करता हूँ शाम को। लेकिन उस वक्त जो फर्स्ट टाइम कोर्ट में हुआ है ना वो उनको मिले बगैर कोर्ट में आ गए,
वो शदीद गुस्से में थे, मैंने कभी इतना हाँ गुस्सा हाँ बहुत गुस्से में थे और ठीक है। आवाज भी और उनकी लहरा रही थी लहरत यार। रही थी, कांप रही थी, जो बिल्कुल। मतलब ना एक जेन्युइन गुस्सा होता है वो था। और उन्होंने गुस्सा इतना था कि वो सीट पे बैठने से पहले बोलना शुरू हो गया। शुरू हो उन्होंने कहा किसने किया है ये? जिसने किया है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को अभी यहाँ पे बुलाना पड़ा तो मैं बुलाऊंगा, ये मुझे फौरी तौर पे बताएं कि मैं किसने किया है। ठीक है। और आपके पास 15 मिनट है, तो मुझे 15 भी नहीं, शायद 5-10 मिनट होने गया। चाहिए। उन्होंने कहा जी 10-15 फौरी, मिनट हाँ 5-10 फौरी मिनट फौरी थोड़ी फौरी बुलाए। मुझे बताएं चल। हाँ, तो वो आईजी और ये लोग ये आ सारे गए, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि ये अरेस्ट है और इस तरह अरेस्ट हुआ है। तो आईजी ने जिम्मेदारी कबूल की थी कि हाँ, ये सारा सिलसिला वजह ये है कि जस्टिस आमिर फारूक ने पिछली पेशी पर जब इमरान खान ने कमरा अदालत में कहा कि माहौल ये लग रहा है कि मुझे यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा था कि इस कंपाउंड के अंदर से आप सोचेंगे ना, ऐसा फिक्र ना करें, लेकिन यहाँ सोहेल से साहब नहीं उस सकता। दिन जब ये समाज शुरू अच्छा, हुई ना फिर आगे के वो यहाँ से उन्हें क्यों उठाया गया, बताया गया जी वो नैब का वो फलां डीजी आ रहा है जी, हम चीफ जस्टिस साहब ने सारों हमें को तलब बुलाया गया, किया, सबको वजारत बुलाया दाखिला गया हुकाम को बुलाया गया, नैब वालों को और बुलाया बार गया, बार आईजी को उसमें बुलाया वक्फा गया, होता रहा तो हम बाहर और ये लोगों को मजीद बुलाया जा हाँ रहा था। और लोगों को भी तो सिद्दीक जान और हम लोग बाहर खड़े थे तो सिद्दीक जान मुझे कहने लगा तो मैंने कहा यार ये दिन नहीं भर की देना प्रोसीडिंग से हाँ यही लगा, अमूमी तासुर ये था हाँ कि आज शाम को इनको वापस रिलीज करवा ये दें। रिलीज कर दी ये मैंने सिद्दीक जान को कहा ये सदीक ऐसा जान नहीं और होगा इनका तबसरा ये हाँ था कि एक स्टेटमेंट छोड़ना पड़ेगा इन्हें स्टेटमेंट मेकिंग वो था जी कि हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, अंदर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन इस दौरान तशवीश कब फैली, मामला जब इतलात आने लगी कि फलां जगह लोग चले गए हैं, काले आए लोगों को अंदर कमरा डाल हाँ जी, फलां वो जगह फलां लोग चले जगह गए हैं, फलां इदारे पे हमला हो गया, फलां जनाब बिल्डिंग पे चढ़ गए हैं और पूरे मुल्क में हालात खराब हो गए। उस दौरान जो है ना, वहां पे मौजूद जो पीटीआई के रहनुमा थे ना, वो उस पर परेशान थे बहरहाल कि जी ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो तो वो उस पर परेशान थे। और शाम तक ये प्रोसेस सारा चला। शाम के वक्त जस्टिस आमिर फारूक खुद तो कमरा अदालत में नहीं आए, रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर लगे रहते हैं आगे इस दूसरे हाँ केस में, वो अदालती मावन खड़े खड़े बन गए थे और उन्होंने कहा जी कि कमरा अताया अदालत से गिरफ्तार ना करना एक रवायत है, कोई कानून नहीं है। और वारंट वगैरह सारे बताए गए जी के मौजूद थे और आईजी साहब ने जब अपने साथ ले लिया जी कि ये मैंने किया है, ठीक है, और वारंट किया तो रहा। फिर वो तो उन्होंने फैसला कहा जो जी दिया ठीक है, वारंट्स की तामील होना कानूनी है, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया वो नामुनासिब है और वो तौहीन अदालत है। उस पे आईजी को तौहीन अदालत किया गया, ठीक है, और नोटिस। नोटिस जारी किए गए और लेकिन फिर उस फैसले में और जिस तरह रजिस्ट्रार को कहा गया जी कि हाँ आप इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। वो दोनों फिर मामला जो है ना अच्छा, अभी वो तक आज वो ना मुकदमा आज दर्ज हुआ 1 साल हो गया है, ना वो मुकदमा दर्ज दर्ज हुआ। हुआ और ना वो एफआईआर दर्ज हुई सीसीटीवी तो फुटेज अच्छा, की लेकिन एक और चीज ना और है ना, आईजी के नोटिस का क्या वो भी एक मतलब? चीज कुछ भी और नहीं है हुआ ना, उसमें वो शायद भी एक अभी उसमें सिद्ध शायद एक कार्ड ली जा रही है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर सेटिसाइड हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। है अच्छा फिर वो जब चीफ अच्छा, जस्टिस साहब ने ये कहा ना प्रोसेस फिर वही कर उससे आगे आगे जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था ना वो तो आप बेहतर बताएं हाँ, वो गुड टू सी यू सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा वाला गया वो क्योंकि वाकया है 11 मई का, हम्म तो वो 11 मई को उस पे वीलॉग करेंगे। ठीक है 11 मई को बताएंगे 11 को क्या हुआ था। अगले दिन 10 मई था, इमरान खान साहब को ले गए पुलिस लाइन में, वहाँ पहले नैब लेके गए, वहाँ उनका जब वो मैं टेस्ट वहां वगैरह भी ले रहे मौजूद थे। था। अच्छा, वहाँ मेरे ज़राइन ने बताया कि खान साहब को अंदर जो मौजूद थे ना, खान साहब के आसपास नैब की टीम में से, उसमें एक बंदे ने मुझे बताया कि जी, मैंने उससे पूछा कि हाउ इज ही, तो उन्होंने बताया कि वो रिलैक्स है। मैंने रिलैक्स कहा है अच्छा सही रिलैक्स है, कहते हैं हाँ जी। फिर कहते हैं कि हमने उनसे पूछा खान साहब आपको जूस दें या पानी पियेंगे, क्या चाय वगैरह आपके लिए मंगवाएं? तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मुझे भूख लगी हुई है। तो फिर उनके लिए खाना मंगवाया गया था। बाद में उन्होंने कहा भी था इतराफ भी किया था कि पुलिस वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया वहाँ पे हाँ बाद में कुछ ऑडियोज भी आई थी जो नैब के दफ्तर से भी वो अपने कुछ लोगों से रास्ते में रहे, शायद हाँ जी नैब जी, हाँ का ही फोन वो यूज नहीं वो कर रहे नैब थे, का नहीं था, वो पुलिस लाइन से कॉल पुलिस हुई लाइन का जो इस्तेमाल गालिब हुई थी। नहीं, नहीं, वो मुशर्रफ जमशेद चीमा वाली नैब की ऑफिस नैब से के थी। ऑफिस है, ठीक है। तो लैंडलाइन से इट कॉल मीन्स थी। कि नैब के अंदर उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा था कि हाँ, उनको लैंडलाइन वगैरह दिया हुआ था, उन्होंने आज तक शिकायत नहीं की उसका उससे। इतराफ भी किया था ना इट मीन्स कि खान जो मतलब उसे जो चीज अच्छी लगती है यार वो कहता है कि मेरे साथ अच्छा सलूक किया वो नॉन लीग वालों की तरह नहीं कहता कि हमें जेल में वहां रखा तो बुरी हालत में रखा नहीं रखा वो उसके साथ जो भी सलूक होता है वो बताता है तो सच ही कहता है बहरहाल ये 9 मई का तो आपने सुन लिया कि गिरफ्तारी कैसे हुई थी, फिर खान साहब को कहाँ रखा गया। 10 मई को उनको अदालत में पेश करके तोशा खाना में सबसे पहले जो सजा हुई उसमें फर्दर जुर्म आयद की गई थी। कल उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, फिर 11 को आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स और एक चीज खबरों के के आज साथ। आपने सेट बड़ा संजय लीला बंसारी वाला लगाया हुआ था, हमने अभी देखा है। अच्छा अच्छा, चलें जी। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।